अरे व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, चक्कर क्या है? अंकुर इस पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, इसका नंबर क्या है? पेंटेक्स का कुछ आइडिया? तो इसे अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें, क्या करेंगे? ये तो खुल ही नहीं रहा व्हाट्सएप। एक बार देखना भाई, तुम्हारी बाकी एप्लीकेशन भी इस पे डिपेंडेंट है अपन पे ना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अरे यार, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी। अरे ऑर्केस्ट्रा वाले भैया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। तबीयत खराब करेगा और कुछ नहीं। हेलो। ए पॉइंट दे रखा है अपने को 0 0, है ना। बी पॉइंट दे रखा है अपने को 2 0। लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू 6। ये ठीक लग रहा है? वीडियो ठीक लग रहा है? कुछ डार्क तो नहीं लग रहा वीडियो? मैंने लाइट बंद कर रखी है यहाँ पर। सही है सर। सही है ना? ठीक है। ए आंटी जी, क्या हो रहा है ये? बातें मत करो। आवाज कम आ रही है, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ। शादी हो चुकी है मेरी। आप बोल रहे हो आवाज कम है। हस्बैंड बेटा चुप रहता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको ना, प्लीज मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। हस्बैंड इज क्वाइट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। हस्बैंड इज क्वाइट। अरे हिंदी समझ में कम आती है क्या? बोलो ना ऑफ, म्यूट करो। अरे म्यूट करो। ठीक है चलो। ठीक है, जोड़ लेंगे, बाद में जोड़ लेंगे। अभी तो अभी कोई आवाज तो आ रही है ना, थोड़ी बहुत तो आ रही है ना आवाज। बस बहुत है ना। ठीक है। हम्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा था कि ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है ना। आइए मार्क करते हैं इसको। ये पॉइंट है आपका ए, है ना। ए पॉइंट है आपका 0 0। और आपका बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट है आपका 2 0। ठीक है। तो
पॉइंट मान लेते हैं पर, है ना, पॉइंट कहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लिया एच कोमा के, है ना, पी पॉइंट अपन ने मान लिया एच कोमा के, और ऐसे करके अपन ने ये परपेंडिकुलर डाल दिया है ना पी पॉइंट से, और आप देख पा रहे हो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट है ना, दे आर ऑन एक्स एक्सिस, है ना, दे आर ऑन एक्स एक्सिस। तो आप चाहे तो आप जो एरिया का फॉर्मूला अपन ने लास्ट सन पे देखा था, यू कैन यूज दैट, है ना, उसको यूज कर सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना, 1 1 1, पहला पॉइंट 0 0, अगला पॉइंट 2 0, अगला पॉइंट एच कोमा के, नहीं तो चाहे बेस इंटू हाइट से कर सकते हो, है ना, ये कितना रखा है 6, है ना, और दूसरा अपना हाफ ऑफ बेस बेस की लंबाई कितनी है 2, है ना, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, और ये एल्टीट्यूड, तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होता है ना, पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, है ना, मॉड ऑफ के, है ना, ये कितना है आपका, ये 6 है ना, ऐसे, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ये 2 के आ रहा है ना, 2 के इज इक्वल टू +-12, है ना, तो है ना यही आ रहा है ना, 2 के उधर उचका के, ये कितना आ गया +-6, है ना, अब इसमें एच तो आ नहीं रहा, वाई आ रहा है 6 या -6, है ना, यहाँ पे भी सेम ही आ रहा है ना, 2 कट के, तो के का वैल्यू हो जाएगा 6 या -6, ठीक है। खैर बहरहाल अभी अपना जो लोकस आ रहा है उसमें ये पता चल रहा है अपने को कि दीज आर टू लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये लाइनें जो है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है ना, एक इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आ रही है और एक इस प्रकार की, है ना, क्यों आ रहा है ऐसा, है ना, ऐसा क्यों आ रहा है, रीजन बहुत सिंपल है कि आपका जो पॉइंट है ना वो कहीं पर भी हो सकता है ना, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे, है ना, कहीं पर भी हो सकता है ऐसे, यहाँ ले लो, तो भी आपका जो एल्टीट्यूड आएगा, जो आप इस लाइन पर पॉइंट है उसको जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स एक्सिस पर, दैट विल स्टे सेम, वो सेम रहेगा, है ना, आप इधर चले जाओ, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दो, आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर का लंबाई आपका सेम रहेगा ना, परपेंडिकुलर का लंबाई आपका सेम रहेगा, परपेंडिकुलर का लंबाई आपका सेम रहेगा ना। अच्छा, एक लाइन जो आपके एक्स एक्सिस के इधर पैरेलल है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना, एक पर्टिकुलर दूरी पर, वैसे ही एक लाइन आपका बिलो एक्स एक्सिस है अगेन एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वही डिस्टेंस वही है कि मतलब ऐसे ना, डिस्टेंस कितना है, 6 की दूरी पर है लाइन, है ना, 6 की दूरी पर है। एक तो बड़ा अजीब लग रहा है, टॉयलेट में से आवाज आ रही है, और क्या करूं मैं, टॉयलेट बंद करता हूँ। क्या करूं सजनी, आए इतनी गर्मी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपका जो लोकस आ रहा है ना, आपका जो लोकस आ रहा है वो दो पॉसिबिलिटी है, एक लाइन पैरेलल टू बेस, है ना, बेस के ऊपर की ओर, एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर, एक दूसरा पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर आ रहा है लोकस इज लाइन पैरेलल टू बेस, है ना, नीचे की ओर, ठीक है, ठीक है, एंड व्हाई व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि आपका जो बेस है उसकी लंबाई फिक्स कर चुके हो आप, बेस की लंबाई फिक्स है, तो आपका जो पॉइंट है उसका दूरी इस लाइन से आपको कांस्टेंट रखना है ना, तो अगर आप थोड़ा सोचो तो पॉइंट का बेस से डिस्टेंस आपका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट बेसिस कि आपका एरिया जो आप लॉक कर चुके हो वो क्या है, एरिया जो आप लॉक कर चुके हो वो क्या है। अगला सवाल है ना, पॉइंट ए दे रखा है अपने को 1,2, बी लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। भाई ये पता होना चाहिए सर्कल है ना, ये पता होना चाहिए सर्कल है। ठीक है, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री विग्नोमेट्री याद होनी चाहिए है ना, है ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसको क्या मान सकते हैं पर, है ना, बी पॉइंट यहाँ पर है ना, मान लिया इसको क्या, 2 cos थीटा है ना, 2 sin थीटा। बताया था ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी पॉइंट अपने को दे रखा है ना, एलिप्स वाले सवाल भी कराए थे, है ना, एलिप्स वाले सवाल भी कराए थे। A cos थीटा B sin थीटा आप मान सकते हो पॉइंट ऑन एलिप्स। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमजा कह रहा है सही है। भाई अगला पॉइंट क्या है, 1,2 है ना, तो अगला पॉइंट यहां मान लेते हैं 1,2। ये पॉइंट ए है। अब बोल रहा है इनको जोड़ दो, है ना, इनको जोड़ दो आप। जोड़ दिया, येलो से जोड़ दूं, येलो लाइन, है ना, येलो लाइन से जोड़ दिया। ए और बी को जोड़ा, मिड पॉइंट का लोकस है ना, इनका मिड पॉइंट होगा, उसको मान लेते हैं H, K। लेट द मिड पॉइंट बी H, K। तो भाई मिड पॉइंट से कितना आएगा, 2H इज इक्वल टू 1 + 2 cos थीटा, है ना, और 2K इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 + 2 sin थीटा। अब देखो थीटा जो है ना, थीटा नाच रहा है ना, थीटा नाच रहा है। थीटा अगर आप मूव करते रहोगे तो पॉइंट आपका सर्कल पर मूव करता रहेगा, है ना। थीटा अगर आप नचाओगे, है ना, यहां से यहां, तो आपका पॉइंट जो है सर्कल पर मूव करेगा। तो आपको अगर रिलेशन निकालना है ना, किसमें निकालना है, H और K में, तो आपको थीटा को उड़ाना होगा, है ना, थीटा को उड़ाना होगा। तो थीटा को कैसे उड़ा सकते हैं, अगर साइन कॉज है, बहुत सिंपल रिलेशन है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आएगा 2H-1/2 का स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है, और ये आएगा 2K-2/2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1, है ना। चार उधर उचका सकते हो, है ना, एक्स और वाई लिख लो, 2X-1 का स्क्वायर और 2Y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चार से फार्दर डिवाइड कर दो, X-1/2 का स्क्वायर और Y-1 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपन ने डिवाइड कर दिया। भाई लिख लिया आप लोगों ने, है ना, आगे चले। अब कुछ चीजें हैं जैसे, हाँ अब हाँ लिख लो, कुछ चीजें जैसे एलिप्स है ना, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, आप लोगों ने सुन रखा होगा वर्ड, है ना। तो इनका लोकस इंपॉर्टेंट होता है ना आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कब एलिप्स आएगा एक पॉइंट, क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन को फॉलो कर रहा है एक पॉइंट, कौन सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कौन से कंस्ट्रेंट को, कौन सी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है, सो दैट जो पॉइंट ट्रेस हो दैट कम्स आउट टू बी एलिप्स। वो कंडीशन मैं आपको लिखवा रहा हूं और इक्वेशन लिखवा रहा हूं, है ना। ठीक है, तो वो याद कर लेना, है ना, ये आपका लोकस आइडेंटिफाई करने के काम आएगा। एलिप्स, एलिप्स होता है PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2, है ना, मैं समझाता हूं अभी आपको। जैसे आपका एक्स एक्सिस है ना, और ये ऐसे करके वाई एक्सिस है। एलिप्स ऐसा होता है ना, इस तरह का एलिप्टिकल, थोड़ा बड़ा बना दो, है ना, सर्कल नहीं होता है, एलिप्स अलग होता है ना। ठीक, ऐसा, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है कि आपका जो डिस्टेंस है ना पॉइंट पी का, टू फोसाई होते हैं ना, दो फोकस होते हैं, F1 F2। ठीक है, F1 F2, पॉइंट पी का, पॉइंट पी का उन दो फिक्स पॉइंट से, है ना, पॉइंट पी का दो फिक्स पॉइंट F1 F2 से डिस्टेंस आता है कांस्टेंट, है ना। इसको मैं लिख देता हूं, इसको ऐसा देगा, इंग्लिश में देगा तो ऐसा देगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स, ये कांस्टेंट है। दो अलग अलग पॉइंटों से अगर डिस्टेंसेस जोड़ दें, ये दूरी और ये दूरी,
अगर ऐड कर दें, है ना, पी पॉइंट का दूरी F1 और F2 से ऐड कर दें तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 2a लिया है। अगेन मैंने आपको बताया था कि y इक्वेशन में 2hxy आ रहा है, 2gx आ रहा है, 2fy आ रहा है ना, जनरल 2 डिग्री देखा था। तो उसमें 2 लेने का कारण क्या है, तो वो इक्वेशन ब्यूटीफुल आ जाता है इस वजह से ना। आइए इसको देख लेते हैं, है ना, सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट मान लो आप h के मान लो एक्स वाई मान लो, ठीक है। कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ h माइनस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस वाले से ना माइनस सी से डिस्टेंस आएगा h प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। भाई आपका होमवर्क है ना, इस रिलेशन को स्क्वायर करना है ना, इसको उधर ले जाके स्क्वायर कर देना, एच और के को एक्स और वाई रख देना, है ना, स्क्वायर करना, फिर एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये आता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। लेकिन आप एलिप्स की इक्वेशन जो देखोगे, है ना, वो ऐसी आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आती है। इंपॉर्टेंट ये आपके लिए जानना, ये होता है ना, पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2 है। आ जाएगा तो आ ही जाएगा, वो तो स्क्वायर करोगे, कैलकुलेशन करोगे, अपना कलेश जो है ना, कैलकुलेशन का कलेश वो करोगे तो ये आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। हाँ जी, अगला टाइटल है हाइपरबोला। हाइपरबोला होता है मॉड ऑफ पी एफ वन माइनस पी एफ टू इज इक्वल टू 2 है ना। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है ना, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, वहां पर समय, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है। बेसिकली मॉड अगर 2a आ रहा है तो आप समझ जाओ पॉजिटिव है 2a, तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू दो वैल्यू हो सकती है, प्लस माइनस 2a, ठीक है ना। हाइपरबोला आपका ऐसा बनता है ना, कुछ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, हाइपरबोला। और ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट आपका F1 है, ये पॉइंट आपका F2 है, ये माइनस सी कॉमा जीरो, और ये आपका सी कॉमा जीरो। ठीक है, आप देख सकते होगे कि अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाइपरबोला का ये वाला जो ब्रांच रहेगा, यहाँ पर पी एफ वन छोटा, पी एफ टू बड़ा, और अगर मैं पॉइंट यहाँ पर ले लूँ तो पी एफ वन बड़ा, पी एफ टू छोटा, इसीलिए इस ब्रांच के लिए 2a आता होगा, इस ब्रांच के लिए माइनस आता होगा, है ना, कोई एक ऐसे करके आता होगा, है ना, एक के लिए 2a, एक के लिए माइनस 2a आता होगा। आइए इसको देखते हैं। ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2 है ना। इसको इधर ले जाना, स्क्वायर करना, फिर एक और स्क्वायर करना, है ना, ये आपका होमवर्क है। ये मिल जाएगा बस आपको ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। फिर इसमें ऐसे लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लेते हैं बी स्क्वायर। आपके लिए जानना जरूरी है ये कि कहीं लिखा है, मान लो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट अगर कांस्टेंट आ रहा है तो आंसर का नाम, शब्द शब्द है हाइपरबोला, ठीक है, शब्द है हाइपरबोला। ठीक है, अपन ने जनरली थोड़ा बहुत लोकस का देख लिया अपन, और अपन लाइन पर फोकस करते हैं, है ना, क्योंकि ये सब चीजें बस शब्दावली में आपके जुड़नी चाहिए, है ना, ये अपन ने पढ़ा तो नहीं है,
है ना, पर आपकी वोकेबलरी में ऐड हो जाना चाहिए। आज स्टार्ट करते हैं। तो लाइन है ना, लाइन का जो लोकस है वो क्या है ना, लाइन का लोकस, लाइन का लोकस है टेक एनी 2 पॉइंट्स, टेक एनी 2 पॉइंट्स, line segment completely lies on, line segment completely lies on, completely lies on locus, एक ऐसा लोकस, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कि जिसमें कि आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जिसमें कि आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब आपके जो लोकस पे आपने 2 पॉइंट लिए थे, उनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है, उस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो आपके इस लोकस पे आएंगे। ठीक है, वो आपके इस लोकस पे आएंगे, जितने भी पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट पर आ रहे हैं। ठीक है, पूरा लाइन सेगमेंट ही, मतलब पूरा लाइन सेगमेंट ही आपका लोकस पे आ जाएगा। ठीक है, यही अभी, खैर सवाल तो एक ही नंबर का था, पर वो पूछते हैं, जे एडवांस ने पूछा था अभी 2-3 साल पहले, प्लेन के लिए पूछ लिया, ऑप्शन में दे दिया लोकस की डेफिनेशन, एक नंबर का मतलब सवाल कि प्लेन का लोकस क्या है। तो प्लेन का लोकस क्या है, सतह का लोकस क्या है, सतह पर आप कोई भी 2 पॉइंट लो और उनको जोड़ो, पूरा लाइन सेगमेंट उस सतह पे लाई करेगा, पूरा लाइन सेगमेंट उस सतह पे लाई करेगा, ऐसा है। ठीक है, पूरा लाइन सेगमेंट सतह पे लाई करेगा ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भी अगला टाइटल है इंक्लिनेशन, है ना। इंक्लिनेशन क्या होता है ना, इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है एक लाइन का, कि एक लाइन ली और उसने एक्स एक्सिस को काटा, और एक्स एक्सिस के साथ, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, है ना, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक लाइन ने एक लाइन ने एक्स एक्सिस को काटा, नहीं तो पैरेलल होगी तो जीरो हो जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ, है ना, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लाइन का स्लोप कितना आएगा, लाइन का इंक्लिनेशन कितना आएगा, जीरो, एंगल जीरो आएगा। तो लिख लो एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ए सी डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करना है। ठीक है, तो आपका अल्फा आएगा, है ना, अल्फा आएगा, और अल्फा का रेंज आता है 0 से लेकर के पाए, क्योंकि आप समझो, है ना, ये लाइन है, आप इसको घुमा दिए, अब और घुमा दोगे तो बात तो वही हो गई ना, पॉजिटिव एंगल ही आ गया ना। ठीक है, आपने घुमा दिया, ये देखो, ये जीरो, सारी लाइनें आ जाएंगी ना, 0, 90 कोर और 180, बस, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, इसमें सारा काम हो जाएगा आपका, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा ना। ठीक है, इसमें आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अल्फा आपका 0 से 180 है। ठीक है, चलें आगे। अगला टाइटल है स्लोप, अगला टाइटल है स्लोप, है ना। स्लोप कुछ भी नहीं है, टेंजेंट ऑफ अल्फा होता है ना, टेंजेंट ऑफ अल्फा। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं ना, ग्रेडियंट, और एम से डिनोट करते हैं ना, तो टेन अल्फा ही एम है। ऑब्वियस सी बात है कि अल्फा 90 नहीं हो सकता। ठीक है, अल्फा 90 नहीं हो सकता। भी अगला टाइटल है स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट है उनको जोड़ा। ठीक है, 2 पॉइंट है उनको जोड़ा, मान लो ये पॉइंट है आपका x1 y1, और एक पॉइंट है आपका x2 y2, है ना, x1 y1 x2 y2, ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला,
ठीक है, ये आपने यहाँ परपेंडिकुलर डाला है ना, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी है ना, ये दूरी कितना आएगा, y2 माइनस y1 है ना, ये दूरी कितना आएगा, x2 माइनस x1। भाई क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एंगल अपने को निकालना है ना, ये वाला एंगल अपने को निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल अपने को निकालना है। ये एंगल का टेंजेंट निकालना है ना, ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा, बराबर। मान लो अल्फा है ना, तो ये एंगल भी अल्फा। बनाओ भी बनाओ। अरे शुक्ला जी काहे सॉरी बोल रहे हो, सुबह से सॉरी है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट है ना, वो देख रहे हैं अपन। तो दो पॉइंट है, उनको जोड़ दिया, इस लाइन का स्लोप यानी कि इस एंगल का टेंजेंट निकालना है ना। तो टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, सिंपल। कितना जाएगा, टेंजेंट ऑफ अल्फा आएगा आपका, है ना, परपेंडिकुलर यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन बेस यानी कि x2 माइनस x1। इसको हाईलाइट कर लो, टेन अल्फा यानी कि m है ना, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग है ना, ये आता है। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स होता है y2 माइनस y1 है ना, थोड़ा फील करके चलना आगे ना, टेन थीटा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर y2 माइनस y1, ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा ना, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ये अगला टाइटल है फॉर्म्स ऑफ लाइन है ना, फॉर्म्स ऑफ लाइन है ना, लाइन की अलग अलग फॉर्म्स। तो सबसे पहला है आपका जनरल फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म बेसिकली जनरल वन डिग्री है ना, जनरल वन डिग्री ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है, ये जनरल फॉर्म होता है। सेकेंड आता है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर, आइए स्टार्ट करते हैं ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये होता है कि आपको जो है ये पॉइंट दे रखा है ना, एक पॉइंट दे रखा है अपने को x1 y1, और एक ये जो एंगल है अल्फा, इसका टेंजेंट दे रखा है ना, टेन अल्फा यानी कि m, ये गिवन है, और एक आपका पॉइंट x1 y1 ऑन लाइन ये गिवन है ना, पॉइंट ऑन लाइन गिवन है, पॉइंट ऑन लाइन गिवन है, और एक लाइन जो एंगल बना रही है उसका टेंजेंट गिवन है ना। तो बिल्कुल लोकस की तरह, जैसे लोकस के सवाल कर रहे थे ना अपन, कि एच कॉमा के मान लिया है ना, एच कॉमा के मान लिया, ये मान लिया है ना, फिर बाद में एक्स और वाई रख दिया। तो लाइन भी ऐसा ही है, लाइन को भी आप ऐसे मानो कि एक पॉइंट है आपका, है ना, एक पॉइंट है आपका एक्स कोमा वाई, एक पॉइंट है आपका एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब अपन ने क्या किया है ना, पॉइंट एक्स कोमा वाई, कि अपन ने इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन, एक्स वाई कुछ भी हो जाए, एक्स वाई कुछ भी हो जाए, इन दोनों को जोड़ने वाला लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस हमेशा अल्फा ही रहेगा, है ना। ये पॉइंट कहीं भी चला जाए, है ना, लाइन का एंगल, जो लाइन सेगमेंट है उसका एंगल कितना रहेगा, अल्फा रहेगा, यानी कि स्लोप हमेशा वही रहेगा, है ना, स्लोप एक्स वाई और एक्स वन वाई वन का सेम रहेगा ना। तो कितना जाएगा, टेन अल्फा यानी कि एम आ जाएगा बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। इसको उचका दो उधर, है ना, कितना आएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है भाई, ये होता है आपका
पॉइंट स्लोप फॉर्म है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है। अब बाकी चीजें अपन इसी से डिराइव करेंगे, मोस्ट ऑफ द चीजें इसी से डिराइव कर लेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्म देखते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, 2 पॉइंट दे रखे होते हैं ना, x1 y1 एंड x2 y2 है ना, ये 2 पॉइंट अपने को लाइन पर दे रखे हैं। तो अपन क्या है, बार बार यही काम करेंगे कि स्लोप निकालेंगे, पॉइंट पता करेंगे, स्लोप निकालेंगे, पॉइंट पता करेंगे। तो लाइफ में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, एक तो नौकरी है ना, नौकरी, और एक बढ़िया सैलरी। ठीक है, एक नौकरी होनी चाहिए, और नौकरी है तो क्या है, क्या करेगा नौकरी लेके, सैलरी भी ढंग की होनी चाहिए। नहीं तो क्या फायदा, कोई आपको इज्जत नहीं देगा, है ना, सब गरियाएंगे आपको, हट, है ना। क्या क्या बोलती हैं बीवियां मतलब हस्बैंड को, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, तुम मुझे चांद पे लेके जाओगे, है ना, वो 4 करोड़ की सवारी करके फिर हम स्पेस से अर्थ पे लैंडिंग करेंगे, है ना, ऐसा मैंने सोचा था। बट तुम निकले बिल्कुल निकम्मे नाकारा। तो अपन को क्या है, 2 पॉइंट का बहुत ध्यान रखना होता है लाइफ में। ठीक है, नौकरी और बढ़िया सैलरी, है ना, उस नौकरी का क्या करना भाई जिसमें सैलरी ना हो। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपन क्या चेस कर रहे हैं, स्लोप है ना, स्लोप निकाल लोगे आप पटाख से ना, y2 माइनस y1 है ना, और x2 माइनस x1 आ गई आपके पास स्लोप। ठीक, बस अब क्या है, अब तो भैया कोई एक बिंदु ले करके अपना सेट करो उसको, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m आ गया आपका, x माइनस x1, वो पुरानी वाली को यूज करके अपन ने काम कर ली। ठीक है, अगला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब है ना बाय डिफॉल्ट ये होता है ना, इंटरसेप्ट का मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है कि आपका वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट को इनिशियल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, पुरानी किताबों में दे रखा है इनिशियल ऑर्डिनेट, है ना। पुराने टाइम पे क्या था, आदमी कुछ भी बकवास करता था, ठीक है, और लोग उसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क मार्क कर लेते थे, है ना। बहुत, मैं जब भी गांव जाता था, मतलब आज से 20 ईयर्स अगो, 25 26 27 पहले मैं गांव जाता था, वहां पर बस लोग इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते थे। अरे, वो गोबर इकट्ठा कर लिया उधर जाके, और उसके कंडे बना लिए नहीं बना लिए, वो भैंसों को चारा खिला दी नहीं खिला दिया, दिन भर का उनको और उनको ये लगता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है अपना गांव में, है। ठीक है, और इसके बियॉन्ड देयर इज नो वर्ल्ड, है ना, आउट देयर। तो अभी भी ऐसा चल रहा है, पता है आपको, इंडिया में। अभी आप गांव जाओगे ना, उस शहर वालों को उल्लू समझते हैं, क्या करते रहते हो तुम लोग दिन भर, हैं, जॉब करते हो, जॉब, हट, ये देखो, ये है लाइफ, है ना, और एन नंबर ऑफ वेज से आपको नीचा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बाय डिफॉल्ट इनिशियल ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये नाम दिया पुराने जिन्होंने पहले किताब निकाल दी उनकी हिट हो गई, वाह, ये कोई बात हुई क्या, है, पहले किताब निकाल दी। ठीक है, तो इनिशियल ऑर्डिनेट होता है आपका सी, है ना। अगर इनिशियल ऑर्डिनेट सी है, इसका मतलब वो कह रहा है कि पॉइंट 0, C से लाइन पास कर रही है, समझे। अगर कोई आपसे कह रहा है कि वाई इंटरसेप्ट सी है, वाई इंटरसेप्ट सी है या इनिशियल ऑर्डिनेट सी है, सिटी वाले निकम्मे, हमजा बेटा तुम कौन से गांव के हो? हम लुहारी खेड़ा के हैं। अरे तुम्हारा गांव कौन सो है? अरे लला हमें बताओ, तुम्हारा गांव कौन सो है? कौन से गांव के हो तुम, हैं हमजा भाई? अरे मिल गए अपन तो, है 0, C। तो ये आपका एक तो स्लोप दे ही दिया है ना, स्लोप दे दिया अपने को m, और इंटरसेप्ट दे दिया c, इसका मतलब क्या है 0, C। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस जीरो, है ना, c को उधर उचका दिया, कितना जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। ये पंजाब का चीफ मिनिस्टर, उसको बोलो ना लाइन, ये लाइन की इक्वेशन काम आएगी, तो वो बोलेगा, पता है क्या बोलेगा, मेरे तो काम नहीं आई, मेरे तो कभी काम नहीं आई लाइन की इक्वेशन, है, इससे क्या होगा, क्या सड़क बन जाएगी इससे, क्या बिजली आ जाएगी। हम्म, हाँ भाई, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट जैसा कि नाम से दिख रहा है ना, तो एक्स इंटरसेप्ट दे देगा आपको,
बोलेगा एक्स इंटरसेप्ट ए, बोलेगा वाई इंटरसेप्ट बी है। तो आप समझ जाओ एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस की कटिंग, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस की कटिंग, है ना, 0 बी। तो लाइन का इक्वेशन आता है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना। इससे कर लेना, है ना, इससे हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म, एक होता है लाइन का नॉर्मल फॉर्म, है ना, वो थोड़ा थोड़ा पेचीदा है ना, ये थोड़ा पेचीदा है। इस पे अच्छे सवाल आए हैं जेई मेन में, है ना। भाई जैसे वाई इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना, वैसे एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं होती है ना। आप लोग अपनी किताब निकालना चाहो, ठीक है, तो पब्लिशर से बात करूं, आपका एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम्म? ठीक है जी, तो आइए नॉर्मल फॉर्म को समझते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो नॉर्मल फॉर्म, सुना, नॉर्मल फॉर्म ये होती है ना, नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कॉज अल्फा, है ना, ये थोड़ा समझना थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। एक्स कॉज अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, है ना। ठीक, यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, perpendicular from origin on line with x axis, with x axis है ना, with x axis, ठीक है। और p क्या है? परपेंडिकुलर है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x axis, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x axis, जो आपने, सॉरी, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। एक बार लिख लो पहले यहाँ पर। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। छुप गए तारे, तारे बात हो गई, टे 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 तारा। हमजा भाई कौन से गांव के हो तुम? मुझे गांव जाने का मन कर रहा है, पता है, एकदम से मन किया गांव चला जाए। हाँ, तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं उस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, है ना, अब मैं उस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा, है ना, इसका लंबाई पी आ जाएगा, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा आ जाएगा, है ना, ये 0 0 आ जाएगा। एंगल विद एक्स एक्सिस जो है वो अल्फा है, परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर का लंबाई पी है, ठीक है। तो अपने को दो डेटा दे रखे होते हैं ना,
इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ना, देख रहे हो, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो डेटा दे रखे होते हैं। एक तो कोई स्लोप दे देगा, पॉइंट दे देगा, है ना, या आपको दोनों पॉइंट दे देगा, है ना, या आपको मतलब ये दो चीजें दे रखी होती है ना। तो यहाँ पर वो दो चीजें क्या है, एक अल्फा और एक पी है। तो मेरे भाई अपन ये निकाल सकते हैं ना, ये लंबाई है ना, ये लंबाई निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कितना जाएगा, पी सेक अल्फा, पी सेक अल्फा। हाँ, ये भाई कितना जाएगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ये लंबाई कितना आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पी है, ये अल्फा है, तो ये आ जाएगा पी कुजैक अल्फा, पी कुजैक अल्फा है ना। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा पी अपॉन कॉज अल्फा, है ना, कॉमा जीरो। ये पॉइंट कितना आएगा, जीरो कॉमा पी अपॉन साइन अल्फा, है ना, ये आएगा। तो आपका जो लाइन का इक्वेशन है वो कितना आएगा, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, है ना, पी अपॉन कॉज अल्फा, प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, पी अपॉन साइन अल्फा, है ना, इज इक्वल टू 1, इस वाले से, है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट, कितना आएगा, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, है ना, इज इक्वल टू पी। अब मैं बोल रहा था आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि ये जो अल्फा है वो इंक्लिनेशन नहीं है, और इस अल्फा का एक रेंज है ना, इस अल्फा का एक रेंज है, थोड़ा महसूस करेंगे अभी। देखो ध्यान से, ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट का। लेकिन आपने अगर ऐसे किया और ये आपने परपेंडिकुलर डाला ओरिजिन से, है ना, तो इसका एंगल कितना आया, ये आ गया आपका, ओ हो, ये तो 180 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, 180 से ज्यादा। और अगर आपने ऐसा किया, लाइन यहाँ है, परपेंडिकुलर आपने डाला, एंगल विद एक्स एक्सिस कितना आया, 3 पाई/2 से ज्यादा, है ना, यानी कि अल्फा का रेंज कितना है, अल्फा का रेंज होता है यहाँ पर, कितना होता है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये आपका अल्फा का रेंज होता है। लिखो भाई, इंक्लिनेशन में अल्फा का रेंज होता है 0 से पाई, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में जो अल्फा होता है उसका रेंज होता है आपका 0 से 2 पाई, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है, ये आपका रेंज होता है। ठीक है, भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा इसको फील, हाँ बोलो बोलो। क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। 3x - 4y + 5 = 0, कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, स्लोप बता दो, एक्स इंटरसेप्ट बता दो, है ना, वाई इंटरसेप्ट बता दो, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आ जाएगा, शांति रखे ना, आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। एक बार क्वेश्चन से न्यूमेरिकल फील आ जाता है ना, तो फिर क्लैरिटी अच्छी आती है ना, बिना क्वेश्चन के कैसे आएगा क्लैरिटी, है ना। सर हम सिटी के हैं, अरे तुम सिटी पहुंच गए, अरे यार सिटी पहुंच गए तुम, तो हम तुम्हारा गांव में इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या चलो दोनों में कर दूंगा मैं। तो y को एक तरफ रखा है ना, y को एक तरफ, कितना आएगा 3x+5, 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा 3/4 x है ना, और +5/4। तो स्लोप कितना आ गया आप देख लो, y का dy/dx भी कर सकते हो है ना, dy/dx कितना जाएगा 3/4। स्लोप यही तो होता है dy/dx। तो m आपका आ रहा है कितना 3/4, और c का वैल्यू आ रहा है आपका 5/4 है ना, ठीक है, ये आ रहा है। कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। ठीक है, ऐसा आ रहा है, m का वैल्यू 3/4, c का वैल्यू 5/4। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है ना, निकाल लिया अपन ने। अच्छा, x इंटरसेप्ट निकाला, y को जीरो करो, y को जीरो करो, कितना आ रहा है x, कितना आ रहा है -5/3 आ रहा है। ठीक है, अगर आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसमें कांस्टेंट उधर ले जाओ, कितना आ रहा है 4y -3x इज इक्वल टू 5 है ना, 5 से डिवाइड कर दो है ना, 5 से डिवाइड किया, x अपॉन -5/3 और प्लस y अपॉन 5/4 इज इक्वल टू है ना, ये आ जाएगा। अगला क्या है, एक्स इंटरसेप्ट निकाल दिया, स्लोप निकाल दिया, नॉर्मल फॉर्म है ना, नॉर्मल फॉर्म की तरफ आते हैं। नॉर्मल फॉर्म में पहली चीज जो आप देखें वो ये है कि आपका p राइट साइड है ना, p कांस्टेंट राइट साइड है ना, कितना आएगा 3x -4y इज इक्वल टू -5 है ना। ठीक है, ये आ रहा है कांस्टेंट राइट साइड, एक साइड होगा कांस्टेंट और दोनों दूसरी साइड होंगे x और y, एक साइड x और y, एक साइड आपका कांस्टेंट। अब आपका जो कोफिशिएंट है ना x का और y का है ना, x का और y का जो कोफिशिएंट है वो कितने कॉस साइन है। तो कॉस साइन लाने के लिए कोफिशिएंट अपने को एक ट्रिक पता है, √a² + b² से आप डिवाइड कर दो, उससे क्या होता है √a² + b² से क्या होता है कोफिशिएंट साइन कॉस बन जाते हैं ना, कोफिशिएंट साइन कॉस बन जाते हैं। तो यहाँ पर a और b कितने हैं 3 और -4 का स्क्वायर, 3 और -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करने की आवश्यकता है 5 से, कितना आएगा x इंटू 3/5 प्लस वाई इंटू -4/5 इज इक्वल, अच्छा राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, p क्या है डिस्टेंस है, पॉजिटिव होना चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, x इंटू -3/5 प्लस वाई इंटू 4/5 इज इक्वल टू 1। एक बार थोड़ा सोच के देखो, क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा अल्फा है जिसका कॉस अल्फा कितना आ जाएगा ये, और साइन अल्फा आ जाएगा ये, क्या कोई ऐसा अल्फा एंगल होगा क्या 0 से 2π में, हाँ होगा, है ना, होगा। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लगा कि जो रेखा है कौन से क्वाड्रेंट का है अल्फा बताओ, अरे कौन से क्वाड्रेंट का है, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब जो आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है ना, ये एक सेकंड क्वाड्रेंट का, यानी कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम एंगल है। ठीक है, इनफैक्ट एंगल निकाल सकते हो, क्या आएगा 53 है ना, 180 -53। हाँ हाँ, मैं क्या अलग बोल रहा हूँ, क्या फारसी बोल रहा हूँ मैं, है मैं थोड़ा धीरे हूँ ताकि मैं पढ़ा रहा हूँ है ना। 127, वेरी गुड है ना, बहुत बढ़िया ना, शाबाश। 127 डिग्री आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई, अब आप थोड़ा और खड्डे में जाके सोचो, ठीक है, थोड़ा और खड्डे में जाके सोचो, क्या लाइन था ये, एक्स इंटू ना, इसी से समझा देता हूँ ना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। हाँ भी लड़के, कौन था वो लड़का बोल रहा था कि डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी लाइनें स्केच कर, बेसिस कि अल्फा जो है वो थोड़ा एक बार ट्रैक कर ले कि
कॉज अल्फा पॉजिटिव, साइन अल्फा नेगेटिव, है ना। तो थोड़ा ट्रैक करो, थोड़ा स्केच बनाओ, है ना। और स्केच बनाने के लिए तुम अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी यूज कर सकते हो। यानी कि एक्स को जीरो कर दे वाई आ जाएगा, वाई को जीरो कर दे एक्स आ जाएगा, तो तेरे को 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो लाइन ढंग से ट्रैक कर पाएगा कि ना, हाँ अच्छा लाइन तो यही है, गलत नहीं है ना। जैसे यहाँ पर वाई को जीरो किया तो एक्स कितना आएगा 5/3। ठीक, बनाओ अभी पहली लाइन क्या आ रही है। एक्स कितना आ रहा है पॉजिटिव, वाई कितना आ रहा है नेगेटिव, है ना। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। ऐसी लाइन आ रही है। बताओ भाई अल्फा ये एंगल कितना आएगा, ये वाला ये वाला एंगल कितना आएगा। अरे एंगल कितना आएगा, माइनस, लाले 360 तो रेंज में ही नहीं है, जीरो पर क्लोज है, 360 पर ऊपर है। हाँ हाँ, 53 डिग्री हटाना है इसमें, 360 माइनस 53। ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ जी, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है ना, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ये 180 प्लस आ जाएगा, 180 प्लस 53 आ जाएगा, है ना। एक्स नेगेटिव है, दिख रहा है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। परपेंडिकुलर का लंबाई कितना आएगा, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला है ना, तीनों केस में पी कितना है 1 है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डाला है लाइन पर, है ना। हाँ पी पॉजिटिव, बेटा डिस्टेंस है ना। अरे अभिषेक साहब ये लिखा है ना बड़ा बड़ा, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश रीड किया कीजिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और भी अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो आप x इक्वल टू 1 को कन्वर्ट करो। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 को, x इक्वल टू -1 को, y इज इक्वल टू -3 को कन्वर्ट करो। अभी भी अगर दिक्कत आ रही है तो ठीक है। तो जैसे x इक्वल टू 1 है, भाई x इक्वल टू 1 लाइन जो है वो ऐसी आएगी, है ना। ठीक है, तो आपने जो परपेंडिकुलर डाला होगा, जो परपेंडिकुलर आपने डाला, ठीक है ना, उसका एंगल कितना आया, तो इसका एंगल कितना आया, जीरो आया ना। तो क्या लिखा है, एक्स का एक्स इंटू कॉस जीरो प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय साइन जीरो इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है। देखा, कॉस जीरो कितना आएगा 1, साइन जीरो कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है। वाई इज इक्वल टू 2 को कैसे लिखोगे, है ना, वाई इज इक्वल टू 2 को लिखेंगे कॉस 90 इंटू एक्स प्लस साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 2। देखा क्या, इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3 को लिखेंगे cos 270 डिग्री इंटू एक्स प्लस वाई इंटू साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू, ओए 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 ओए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पी। नेगेटिव आ गया ना ये, y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए ना, राइट साइड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। भाई इसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ फिर, ठीक है ना। एक पॉइंट के बियॉन्ड तो मतलब मेरे को समझना ही नहीं है फिर, है ना, मेरे को समझना ही नहीं है। मैं तय करके आया हूँ आज, यही लाइन बोलूंगा, समझा ही नहीं, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। तो देन देर इज नो एंड। ठीक है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। अरे इसके बाद तो पत्थरों को भी समझ में, इसके बाद तो पत्थरों को भी समझ में आता है। हाँ बोल बोल क्या, वहीं से क्या, पॉइंट के जा कहाँ रहे हो फिर। इंटर इंटरसेप्ट फॉर्म किसमें, कौन सा सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है।
तो क्या क्या निकालना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म। अरे चचा, ये वो सवाल है ही नहीं कि तुम्हें 2 लाइन लिखनी पड़ रही है, वो तो मैं तुम्हारे लिए चलो लिखता रहता हूँ लिखता रहता हूँ। ऐसे नॉर्मल फॉर्म लिखने में कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगेगा। आपके लिए लिखा है मैंने, इतना सब है ना कि हाँ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एग्जाम में थोड़ा ना इतना टाइम लगाऊंगा कि हाँ चलो कांस्टेंट हम राइट साइड ले गए। अब ये क्या मजाक है कांस्टेंट सीधे आप ये लिखो, आप लिख सकते हो तो आप ये लिखो। पर मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्वेंशली बता रहा था कि राइट साइड कांस्टेंट, राइट साइड पॉजिटिव, कोफिशिएंट साइन कॉस, इससे डिवाइड। अब इसको आप जल्दी कर सकते हो तो कर लो ना, बी माई गेस्ट। हाँ जी, अगला है मीडियन। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल बताने हैं आपको, एबीसी है ना। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी की इक्वेशन बतानी। ए पॉइंट दे रखा है अपने को 2,0, बी पॉइंट दे रखा है अपने को 9,2, सी पॉइंट दे रखा है -3 -7। ये ट्राइंगल है, इसके अंदर मीडियन का इक्वेशन बताना है कितना आएगा। प्रूव दैट if coordinates are integer slash rational, GHO are rational. I may or may not be. हाँ जी, पहला सवाल करते हैं। तो ये सवाल सेकंड वाला है ना, ये एक टॉपिक के बाद होगा जो जस्ट अभी आ रहा है ना, ये गलती से लिख गया है ना। जस्ट अभी एक सवाल करेंगे अपन, एक टॉपिक करेंगे, उसके बाद आएगा ये सवाल है ना। तो आप बता देना, कल कर लेंगे है ना, कल कर लेंगे। ठीक, या आज ही हो जाएगा तो आज ही कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो भाई अपने को दे रखा है पॉइंट ए दे रखा है अपने को 2,0, पॉइंट बी दे रखा है 9,2, और पॉइंट सी दे रखा है -3 -7। ठीक है, और मीडियंस की इक्वेशन बतानी है इसमें। ठीक है, ये मीडियंस की इक्वेशन अपने को बतानी है। ये पॉइंट मिड पॉइंट है ना, ये डी, ये ई, ये एफ है ना। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है भाई, 9 -3 है ना, 6 6/2 है ना। ये कितना आ रहा है -5/2। सही है क्या, है ना। दो, ये कितना जाएगा -1/2 और -7/2। ये एफ पॉइंट कितना जाएगा 2 9 का 11/2 और -1। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म लिखना है अपने को, जैसे ए डी निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्म लिखना है ना।
एडी लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, स्लोप निकाल लेते हैं पहले ना, स्लोप निकाल लेते हैं। तो दिस माइनस दिस है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, ये आ रहा है। तो -2.5 आ गया आपका। पॉइंट ये वाला ले लो है ना, एक ही बात है, पॉइंट ये वाला ले लो, y माइनस 0 इज इक्वल टू m माइनस 5/2 x माइनस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10 है ना। ठीक है, ये आएगा 2y है ना, ये आपका आ रहा है। भाई बी लाइन का कितना आएगा, स्लोप निकाल लेते हैं पहले ना, बी का स्लोप निकालते हैं, कितना आएगा, y2 माइनस y1, 2 प्लस 7/2 है ना, दिस माइनस दिस, और 9 प्लस 1/2 है ना, 2 प्लस 7/2 कितना आ जाएगा, 4, 4 और 7 कितना आ जाएगा, 11 है ना, 9 टू द 18 कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 0.92 ले लेते हैं ना, 0.92 ले लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस 9। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी लिख लेना है ना, CF लिख लेना आप लोग। ठीक है, आप G निकाल सकते थे है ना, आप जैसे G निकाल सकते थे है ना, मिड पॉइंट की जगह G निकाल लेते तो फिर AG BG और CG सब आ जाता है ना, वो भी कर सकते थे है ना। ठीक है, अगला टाइटल है एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन दे रखी है, उनके बीच का एंगल निकाल रहे हैं। तो ये लाइन है L1 है ना, और ये लाइन है L2। लाइन L1 का एंगल विद एक्स एक्सिस अल्फा 1, इसका एंगल अल्फा 2। ठीक है, दोनों लाइनों के बीच का ये एंगल भी आ रहा है और ये एंगल भी आ रहा है ना। अगर आप इस एंगल को देखें, ये एंगल और ये एंगल सेम, तो ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल है, उसमें ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है। तो आपका एक इंटरनल एंगल है ना, ये वाला एक इंटरनल एंगल, ये वाला कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर, दिस माइनस दिस है ना, ये आएगा आपका अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है ना, तो ये भी हो जाएगा अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 है। एक अगर थीटा है, दो लाइनें अगर कट कर रही हैं, उनके बीच का एक एंगल थीटा है, दूसरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, 180 माइनस दैट एंगल। ठीक, तो अपने को दे रखा है कि भाई tan α1 एक लाइन का स्लोप m1 है ना, दूसरा tan α2 है ना, उसका m2 दे रखा है। अपने को मोस्ट ऑफ द केसेस में टेन थीटा निकालना होता है, जो एंगल आता है ना लाइंस के बीच का, उसका टेंजेंट पूछते हैं ना सवालों में, मोस्टली टेंजेंट में डील होगा है ना। जैसे लाइन की इक्वेशन में भी आपको देख रहे हो, लाइन की इक्वेशन के अंदर भी आपको स्लोप है ना, स्लोप में डील हो रहा है, टेन में डील हो रहा है, अल्फा में डील नहीं हो रहा है ना, अल्फा में डील नहीं हो रहा है, टेंजेंट में डील हो रहा है। तो टेन ए माइनस टेन भी कितना होगा, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, अब क्या है, मान लो एंगल अल्फा है, मान लो एंगल अल्फा बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करने का एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल अल्फा बिटवीन टू लाइंस है, एक्यूट एंगल अल्फा बिटवीन टू लाइंस है। तो बताओ टेन अल्फा क्या होगा, अगर एक्यूट एंगल दे रखा है बिटवीन टू लाइंस अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि यार दो ही तो हैं, एक अगर ये एंगल है, दूसरा उसका सप्लीमेंट्री है, एक ये है, दूसरा उसका सप्लीमेंट्री है। ठीक है, एक ये एंगल है और दूसरा उसका सप्लीमेंट्री है। तो आप या तो लिखो टेन α1 माइनस α2, या फिर आप लिखो टेंजेंट ऑफ 180 माइनस α1 माइनस α2 है ना, ये दो चीजें लिखो। तो ये अगर टी आ रहा है, अगर मान लो ये टी आ रहा है, तो बादशाह ये कितना आएगा, -t, समझे। टेन 180 माइनस थीटा, वेरी सिंपल सर, बोर्ड का 50% वेटेज जेई में सही हो रहा है। शुक्ला जी डिस्ट्रैक्शन देखो हो नहीं सकता बोर्ड का, ये कर चुके हैं वो जो छिछोरे लोग हैं, बिहार बोर्ड का फरवरी में आता है, बहुत ज्यादा मास लेवल पे चीटिंग हो जाएगी।
इतनी चीटिंग होगी, इतनी चीटिंग होगी, इतनी चीटिंग होगी, वैसे तो कम चीटिंग है क्या मतलब है? मतलब खतरनाक वाली हो जाएगी चीटिंग, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम जो वो पिक्चर देखो, 12th हिंदी मीडियम 12th फेल कुछ, मनोज कुमार शर्मा है, उस लेवल पे चीटिंग हो जाएगी। पागल पागल लोग हैं, मतलब इनको कुछ भी नहीं अकल है मतलब। और मैं बता रहा हूँ, ये सर्विस क्लास खत्म हो जाएगी इंडिया से, ये सारे लोग भाग जाएंगे, देखना। आज आप यूएस का सपना देख रहे हो ना, आज आप सपना देख सकते हो। आज आप यूएस का सपना देख रहे हो, देख सकते हो, अलाउड है। कल लोग वियतनाम का सपना देखने लग जाएंगे, पागल लोग हैं ये। वियतनाम और ये जो आसपास और भी कौन है, पाकिस्तान तो खैर बहुत ही खराब है अपना, चाइना के सपने देखने लग जाएंगे, चाइना चले जाएंगे लोग, मजदूरी कर लेंगे वहां पर। मिडिल क्लास खत्म कर देगा ये, बिल्कुल खत्म कर देगा। मतलब जिसे कहते हैं ना, थोड़ी बहुत एक आशा है कि यहाँ थोड़ा चलो ठीक है, 100 में से 2 बेईमान है, 10 बेईमान है, 20 50 बेईमान है, 50 अभी भी ईमानदार है, वो 50 को भी चोर बना दोगे तुम। जो ईमानदारी है वो तब तक है जब तक थोड़ा सा एक है डर है कि हाँ पकड़ा जाऊंगा। ये स्कूल में क्या क्या होता है, आप पागल हो क्या आप? मतलब जूता नहीं है मेरे पास, मतलब नहीं तो उठा के मारते जो भी ये और डिस्कशन, दे व्हाई दे ब्रिंग दिस इन डिस्कशन। और तुम सबसे बड़े तो बेटा आप हो, है ना? आप बहुत बड़े वाले हो बेटा, छोटा मोटा होता तो चल जाता है ना, छोटा मोटा उल्लू होता तो क्या है वो ठीक है, बड़ा होकर के जो थोड़ा हंस बन जाए है। लेकिन तुम पैदा ही बड़े उल्लू हुए हो, है ना, तुम पैदा ही बड़े उल्लू हुए हो। तुम्हें ये सबसे मतलब क्या है? तुम यहाँ बैठे हो पढ़ाई करो, तुम्हारे केस में तो नहीं होगा ना। पर नहीं, अरे अरे, मजे कैसे लें? सुबह अखबार ना पढ़े तो मजे नहीं आएंगे ना लाइफ में। एक तो अखबार, अखबार का में एंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया है। हाँ भी, 10 शुक्ला बेटा तेरा ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं मुझे लग रहा है ना, ठीक है। तो 10 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अगर टी है तो 10 वन टी माइनस थीटा माइनस टी आएगा। आपको इंश्योर करना है कि आंसर पॉजिटिव आए, क्योंकि एक्यूट एंगल का 10 पॉजिटिव आए। तो आप क्या करो, मॉड ले लो, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो आप ये लिख लो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, है ना, मैग्नीट्यूड चाहे ऑप्ट्यूज का है चाहे एक्यूट का है, मैग्नीट्यूड लेने पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होकर के 10 अल्फा करोगे तो यहां से आपका आंसर एक्यूट एंगल ही आएगा, है ना। किसी को बोल दो ना, गोबर गोबर के पास मत जाओ, है ना, गोबर गोबर के पास मत जाओ, है ना। तो पता है क्या होता है आजकल, है? फिर पास जाके देख लो, देख के आऊं, पास जाके देखा देखा पास जाके। चलो ठीक है, देख लो, है ना, गोबर देख लो, पर छूना मत, है ना, छूना मत, है ना, गोबर देख लो, छूना मत। तो छू के देख लो, टच करूं, टच करूं। अब ठीक है चलो, क्या ना, गोबर को तुम टच कर लो, टच कर लो, पर खाना मत, ठीक है ना। सर खा के देख लो, खा के देख लो, खा के देख लो। रुकता ही नहीं है भाई, रुकता ही नहीं है भाई अपना, है। क्या मजाल की एक बार में बात समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक, लिखो आगे। अब यहां से कंडीशन आता है पैरेलल का, है ना, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल में तो क्या होगा, लाजमी सी बात है भाई, पैरेलल ही है ना। तो दोनों का क्या आ जाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 सेम, अल्फा 1 अल्फा 2 सेम तो m1 m2 सेम, m1 m2 सेम तो m1 माइनस m2 जीरो, है ना, या m1 इज इक्वल टू m2, है ना। तो पैरेलल लाइंस तो हलवा है ना, m1 इज इक्वल टू m2, दो लाइंस का स्लोप बराबर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब अल्फा 90, अल्फा 90 मतलब 10 नॉट डिफाइंड। अब m1 m2 दोनों रियल नंबर है ना, रियल माइनस रियल रियल, रियल इंटू रियल रियल, रियल प्लस वन रियल, रियल अपॉन रियल कितना आएगा, रियल, रियल अपॉन रियल कितना आएगा, रियल आएगा ना, रियल अपॉन रियल आएगा, रियल। लेकिन ये नॉट डिफाइंड कब आ जाएगा? अरे प्रभु, जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है ना, तो रियल अपॉन जीरो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो डिनोमिनेटर जीरो कर दो, है ना, कितना आ जाएगा, m1 m2 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो मान लो कोई लाइन है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना, लाइन पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है, आप इतना हिस्सा सेम सेम रख लो, सेम सेम रख लो, तो आपका स्लोप
सेम रहता है ना, आपका स्लोप जो है लाइन का स्लोप सेम रहता है। ये पार्ट है ना डिसाइड करता है लाइन का स्लोप, है ना, क्योंकि दिख रहा है ना dy बाई डी एक्स यहीं से डिसाइड होगा ना, कांस्टेंट का तो डेल्टा कितना आता है 0। और अगर इसी के है ना लाइन परपेंडिकुलर टू, अगर इसी रेखा के परपेंडिकुलर लिखना है तो कितना आएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस म्यू, है ना, यानी कि अदला बदली कर दो, अदला बदली है ना। ये अदला बदली क्यों हो रही है? अरे लला, बहुत ही सिंपल गणित है बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। इसका स्लोप आ रहा है माइनस ए बाई बी, है ना, इसको उधर उचकाया बी से डिवाइड किया। अब माइनस ए बाई बी को किससे मल्टीप्लाई कर दें लला, कि माइनस वन आए जाएगा, तो इसको कर दो बी बाई ए से मल्टीप्लाई। तो जो आपका कोफिशियंट है बदल गए ना, जो नीचे था वो ऊपर है, जो ऊपर था वो नीचे है। तो आपका जो ए का था वो बी का मतलब एक्स का था वो वाई का हो गया, वाई का था वो एक्स का हो गया। और माइनस वन लाना है ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ कर देना प्लस। ठीक है, आइए एग्जाम्पल एग्जाम्पल खेलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो दे रखा है 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और सवाल में कुछ बोला कि इसके ना पैरेलल लाइन लिखो, है ना, तो कैसे लिखोगे? 2x माइनस 5y और प्लस लेमडा, ऐसे स्टार्ट कर लोगे ना। और अगर बोला इसके परपेंडिकुलर लिखो, कैसे लिखोगे? 5x प्लस 2y, है ना, प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, है ना, अदला बदली कर दी। देख लो एक बार कंपेयर करके, है ना, परपेंडिकुलर आ रहे। अच्छा एक चीज और कि ये फॉर्मूला जो है ना तब वैलिड है जब m1 m2 रियल हो, m1 m2 रियल हो। तो ये m1 m2 रियल कभी होंगे? ऐसा हो सकता है ना हो? हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है भाई। ठीक है, वो क्या है? इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर, वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तब क्या होगा? ठीक है, ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, और ये आपका लाइन आ रहा है ना, एक लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस है अल्फा। ठीक, एक लाइन परपेंडिकुलर आ रही है ना, लाइन वन लाइन टू। एक लाइन आपका आ रहा है ऐसा, एक लाइन आ रहा है आपका ऐसा। ठीक है, ये आपका दो लाइन आ रहा है ना, एक लाइन ऐसा आ रहा है, एक लाइन ऐसा आ रहा है। तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है यही तो आंसर है ना, दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये आंसर है। ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। क्योंकि एक का स्लोप डिफाइंड नहीं है ना, 10 90 डिफाइंड नहीं है, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो अपने को 10 निकालना होता है। ठीक है, तो एक अपने को दे रखा है, एक लाइन का स्लोप m1, वो है आपका 10 अल्फा। अपना आंसर क्या है? टेंजेंट निकालना है 90 माइनस अल्फा का, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस अल्फा। 10 90 माइनस अल्फा कितना होगा? कॉट अल्फा। 10 अल्फा m1 है तो ये कितना आ जाएगा? 1/m1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है 1/m1। ये दे रखा है, एक लाइन का स्लोप ऐसा है और एक लाइन वर्टिकल है जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो आंसर कितना आएगा? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस आएगा 1/स्लोप। है ना, डायग्राम बना लेना आप, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई एक लाइन वर्टिकल हो तो डायग्राम बना के दिख जाएगा कि रिक्वायर्ड एंगल 90 माइनस अल्फा है। ठीक है, कुछ ऐसे रटने का कुछ है नहीं, है ना, मैथमेटिक्स है, अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है सारा काम। हाँ जी, अगला टाइटल है इफ if lines have if line has equal intercept slope is -1, if line is equally inclined to axis to
coordinate axis, to coordinate axis स्लोप इज प्लस माइनस वन, है ना। एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूँ। एसी तो ये तबीयत खराब कर देगा आज। बहुत ठंडा कर देता है एकदम से, और बारिश हुई है तो नोएडा वैसे भी ठंडा है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो इक्वल इंटरसेप्ट तो मतलब आपका जो डबल इंटरसेप्ट था, है ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन था, इसमें ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका स्लोप कितना आ रहा है, माइनस वन, है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, खत्म हो गया। चक्कर क्या होता है कि आपका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, है ना, दोनों अगर बराबर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, चाहे ये नेगेटिव हो चाहे ये पॉजिटिव हो, तो स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस वन। दोनों केस में स्लोप माइनस वन आएगा, है ना। ये ऐसा नहीं होता यहाँ पर। इंटरसेप्ट तो भाई साइन के साथ आता है ना, ये पॉजिटिव है और ये आपका एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ये ऐसी लाइन नहीं है जिसमें कि आपका जो लाइन के इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट साइन के साथ होता है ना, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव प्लस आएगा, नेगेटिव। तो ये वो सिचुएशन नहीं है जहां पर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सेम आ गए। अब सेकंड वाला सिचुएशन देखते हैं। ये सेकंड वाला है ना, इक्वली इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब जो होता है ना, वो होता है ढलान। तो ढलान तो भाई मेरी ऐसी हो सकती है ना, ये ढलान, फिसल पट्टी जैसा। तो फिसल पट्टी ऐसी भी लगती है, ऐसी भी लगती है। बच्चे ऐसे चढ़ते ना यहाँ पर, ऐसे चढ़ जाते टूटू, ऐसे चढ़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये ढलान है, फिसल पट्टी की ढलान होती है। तो ऐसे भी हो सकती है वो लाइन, है ना, जमीन के साथ लाइन ऐसी हो सकती है तो ढलान है, जमीन के साथ फिसल पट्टी ऐसी हो सकती है तो भी ढलान है। तो आपके इस केस में ना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ आप दो काम कर सकते हो। एक आपका ये वाला, ठीक है, एक भाई आप ये वाला काम भी कर सकते हो, वो बताऊंगा अभी, है ना। ये वाला काम भी कर सकते हो, है ना, बताऊंगा। पर अभी यहां पर देखो, ढलान, ढलान सोचना है, प्लीज ध्यान रखना, ढलान, एंगल मत सोचो, ढलान सोचो, ठीक है। तो मैं यहां से नाप रहा हूं ये वाला एंगल, और मैं यहां से नाप रहा हूं ये वाला एंगल, है ना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, नापो कहीं से भी, ठीक है, नापो कहीं से भी। तो ये 45 और ये 45, है ना, ये 45 और ये 45 बराबर हो गए। तो ये एंगल आ गया कितना, 135, और इसका टेंजेंट कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक, अब आपका यहां पर, ठीक है, यहां पर ऐसे सोचो आप, ये दे रखा है आपको, ठीक है, यहां पर ढलान सोचो, है ना, ढलान, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर, कितने, 45 45, है ना। तो यही हो गया, यही एंगल है 45, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस कितना आ गया, 45, है ना, और टेन 45 कितना आ गया बस। तो ये भी संभावना है, ये भी संभावना है ना, ये भी है और ये भी है ना। खैर ये वाला तो इसी के बराबर वन के, और ये वाला इसी के बराबर यानी कि माइनस वन के। तो ढलान का मतलब एंगल किसी भी दिशा से आप नाप सकते हो ना, फिसल पट्टी में जो ढलान होती है तो एंगल, अच्छा इतनी ढलान है, अच्छा ओ, और फिसल, अच्छा ओ इतनी ढलान है, तो एंगल आप इधर से भी नाप सकते हो ढलान के केस में, ठीक है ना। आपने पहाड़ चढ़ा होगा, तो पहाड़ किस एंगल से चढ़ रहे हो, जमीन के, जमीन के पहाड़ इस तरफ है या इस तरफ है, मैटर नहीं करता ना ढलान नापते टाइम, समझ में आ रहा है, ढलान सोचो, ढलान, है ना। ऐसे कोई भी कंफ्यूजिंग चीज नहीं आती आईआईटी में, है ना। खुशी की बात पता ये है, जैसे आपका वो एसएससी और ये सब एग्जाम हो रहे हैं, सरकारी एग्जाम, तो उसमें आया किसने ये ट्वीट किया था ऐसे करके ना, ट्वीट पे सवाल आ रहे हैं ना, ये गाना किसने गाया था, है ना, ये डिचिक 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 ओए 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 ओए, है ना, ये वाला गाना किसने गाया था, मनोज चौहान ने, बताओ। गाना आ गया, ये क्वेश्चन आ गया।
ऐसे से हमारे तो सरकारी एग्जाम हो रहे हैं जिनमें मतलब आप ही मान लो कि गर्त में जा चुका है। एक ही एग्जाम बचा है, एक ही एग्जाम बचा है बेटा हमजा। ठीक है, एक ही एग्जाम बचा है भाई, आईआईटी और नीट। खैर नीट में तो भी तो चल रहा है ना कांड उसमें भी। ठीक है, क्या है अंजाम गुलिस्ता करने को क्या, बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा। उल्लू नहीं बैठे वैसे, मैं बताऊं, मैं आपको बताता हूँ। उल्लू नहीं है, ये सरकार उल्लू नहीं है। ये आपको इसी चक्कर में फंसा के रखना चाहती है कि आप बस अच्छा, अगर अच्छे हो, अगर इफ यू आर गुड, इफ यू आर गुड, वाई आर यू हियर, यू गो टू यूएस, दफा हो यहाँ से। नहीं चाहिए आपका कोई सलाह ना मशवरा, है ना। अगर आप अच्छे हो तो यूएस जाओ, दिमाग मत खराब करो। ठीक है ना। यही पाकिस्तान में हो रहा है। खतरनाक जो अच्छे लोग हैं वो जा चुके हैं ना, लंदन जा चुके हैं, अपना यूके यूके है ना, और अपना इंडिया से भी कनाडा कनाडा जो चल रहा है। इफ यू आर बैड, अगर आप मेहनती नहीं हो, आलसी हो, आलसी हो, ठीक है ना, आप रहो यहाँ पर, यू स्टे हियर। वोट कौन देगा, डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। तो अगर आप आलसी हो, यू आर आर गेस्ट, आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट तो नहीं दे पाएंगे, देश गरीब है, पर आपको बिजली मिल जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा, बेसिक कम्युनिटीज आपकी हो जाएंगी। आप बोलो कि मेरे को पॉटी के लिए मुझे मिनरल वाटर चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। मोदी जी वो नहीं कर पाएंगे कि पॉटी के लिए मिनरल वाटर दे दें, है ना, वो नहीं हो पाएगा। बट बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाएंगी। आप दिल्ली आ जाओ, ठीक है, यहाँ अस्पताल में इलाज विलाज करा लो, हॉस्पिटल हॉस्पिटल घोटाले वोटाले कर दो। ठीक है, हाँ, कर लो जो कर, जैसे चाहे बाय हुक और बाय क्रुक। अगर आप बैड हो तो हमारा देश बहुत सही है आपके लिए। आप हो सकता है पॉलिटिशियन बन जाओ और एकड़ में जमीन हो आपके पास है, वो सब बैड के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा सारे बैड हैं, कुछ मजबूरी में रह रहे हैं, अब क्या करें यहाँ पर, है ना। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस है ना, कांट डू एनीथिंग। बट अगर आप इंटेलिजेंट हो और आपकी उम्र की बात करो, स्पेशली 18 19 साल के हो, आईआईटी नीट अच्छा डॉक्टर और ये सब है, फंडे हैं, तो जाओ आप। मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहूंगा कि जाओ। कोई पॉइंट नहीं है टैक्स दे करके जी जलाने का, कोई मतलब आप निकल नहीं सकते हो। मतलब इतना टैक्स देने के बाद तो फिर कुछ लोग बोलते हैं देशभक्त नहीं हो। एक फ्रेंड मेरे को बोला देशभक्त नहीं हो है। मेरे ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया है, बताओ है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, आप लोग यहाँ पर रहना, देशभक्त हो ना आप यहाँ रहना, ठीक है, ओके, यू स्टे। चलो भाई सवाल करते हैं बन तो, है ना, फटाफट यूएस चलो यार। लोकस ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपको बताना है। ए दे रखा है अपने को एक्स इंटरसेप्ट है, ए दे रखा है एक्स इंटरसेप्ट, बी दे रखा है अपने को वाई इंटरसेप्ट है, बी इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ वेरिएबल लाइन, ऑफ अ वेरिएबल लाइन, वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू 2 3, पासिंग थ्रू 2 3 है ना, 2 3। हाँ जी, तो कोई वेरिएबल लाइन है पास कर रही है 2 3 से। ठीक है, वेरिएबल लाइन है पास कर रही है 2 3 से।
ये पॉइंट है 2,3 और काटती है एक्स एक्सिस को ए पर और बी पर, है ना। अपने को बताना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि इनफाइनाइट लाइंस आएंगे ना, 2,3 से पास होने वाली खूब सारी लाइन आएंगी और फिर ए और बी कुछ कुछ आएंगे, है ना। और फिर अपने को पॉइंट ऑफ ए और बी के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। कई तरीकों से आप इस सवाल को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि लोकस एच कोमा के, मान लो पॉइंट है एच कोमा के। अब थोड़ा सोच के देखो, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट 0 आएगा और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा, है कि नहीं, ऐसा होगा। तो आपने 0 प्लस दिस अपॉन टू कितना है एच, तो अपने आप अपना काम हो रहा है, ये कितना आ जाएगा 2h, है ना, क्योंकि 0 प्लस 2h अपॉन 2h है ना। अच्छा, दिस प्लस 0 अपॉन टू कितना है के है, ये कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, सही है। अब भी आप अगेन मल्टीपल अप्रोचेस, ये पॉइंट और ये पॉइंट है ना, लाइन पर है, 3 पॉइंट लाइन पर है। इसको भी आप कई तरीकों से अप्लाई कर सकते हो, है ना। डेल्टा 0 कर सकते हो, डिटर्मिनेंट 1 1 1, ठीक है। कौन सा पॉइंट, ये 2 3 और हाँ 0 2k 2h 0 और 2,3 है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट 0 है। एक और तरीके से कर सकते हो, है ना, कि आपका ये x और y और x इंटरसेप्ट है, तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। लाइन कितना आएगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। अब ये लाइन जो ए और बी से पास कर रही है वो 2 3 से भी पास करती है, तो इस लाइन के अंदर पॉइंट 2 3 रख दो, x की जगह 2 रख दो, x की जगह 2 रख दो और y की जगह 3 रख दो, 3 अपॉन 2k इज इक्वल टू 1। तो भाई ये कितना जाएगा, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 2y, है ना, इज इक्वल टू 1। ये अपना आंसर, h और k की जगह x और y रखना होता है ना। ये अपना आ गया आंसर। और भी कई तरीके कुछ कुछ आपके आ रहे होंगे दिमाग में, है ना। मैं इसको अल्फा मान लूँ, बीटा मान लूँ, जैसे चाहे करना चाहो कर सकते हो, है ना। अगला सवाल, मान लो यही डेटा दे रखा है अपने को, है ना, ठीक है, यही डेटा दे रखा है और ए कॉमा बी कोई फिक्स पॉइंट है, ए बी इज फिक्स पॉइंट, ए बी फिक्स पॉइंट है और ओ ए बी ट्राइंगल है। प्रूव दैट P should be midpoint of AB for triangle OAB to have least area। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें परपेंडिकुलर डाल दो आप, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, है ना। ये एंगल मान लो आप अल्फा है ना? ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, है ना। ये परपेंडिकुलर डाला, ए बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, है ना। तो इसको 3 पार्ट्स में बांट लिया, एक ये पार्ट, एक ये स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल, ये ट्राइंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया ये तो ए बी आ जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, ये लंबाई ए है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए टेन अल्फा, है ना। तो हाफ ऑफ ए इंटू ए टेन अल्फा प्लस ये कितना आ जाएगा, ये बी है, ये कितना आ जाएगा बी कॉट अल्फा, है ना, हाफ ऑफ बी इंटू बी कॉट अल्फा। चेक करना जरा,
अल्फा नाच रहा है, अल्फा नाच रहा है, क्योंकि आपका बताया था ना, ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है ना, तो एंगल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ले, है ना, ऐसा ना ले कि आप ये वाला ट्राइंगल ले लेना ऐसा, यानी कि मैं यहां पर रफ में बनाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, लाइन मान लो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, ठीक, तो आपका ट्राइंगल ऐसे बन सकता है ना, यहां पर दिख रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, या आपका ट्राइंगल जो है, सॉरी, लाइन जो है एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, ट्राइंगल आपका यहां बन रहा है, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तब की बात कर रहा हूं जब लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है और ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, उस वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि तब वहां पर जो ट्राइंगल ओ ए बी आएगा उसका एरिया मिनिमम होगा, ठीक है, कब होगा वो देख रहे हैं, तो भाई ये तो कांस्टेंट ही आ गया ना, पॉइंट फिक्स है तो ए और बी नोन है, कांस्टेंट आ गया, कौन नाच रहा है, बी है ना, तो कितना जाएगा, ए बी प्लस ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर टेन अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉट अल्फा, ठीक, ये आ रहा है, भाई ए एम जी एम लगा सकते हैं, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है ना, तो ए एम जी एम लगा सकते हैं, ए एम जी एम लगाया, कितना आएगा, ए स्क्वायर टेन अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ए बी का स्क्वायर है, तो रूट लोगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू टू ए बी, हमेशा टू ए बी से बड़ा है, तो ये नंबर हमेशा, अच्छा हाफ कर लो ना, हाफ यहाँ पर रेडी है ना, तो ए बी से बड़ा, तो ए बी और प्लस ए बी से बड़ा कितना आ जाएगा, टू ए बी से बड़ा, तो मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम इज इक्वल टू टू ए बी, है ना, ये नंबर आपका ए बी से बड़ा प्लस ए बी कितना आ जाएगा, टू ए बी से बड़ा, तो मिनिमम आ गया टू ए बी, अब मिनिमम आ कहाँ रहा है, तो मिनिमम जब ए एम जी एम बराबर हो जाएंगे, ये दोनों नंबर बराबर होंगे तब आएगा, है ना, बराबर कब होंगे, ए स्क्वायर टेन अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉट अल्फा, तो टेन अल्फा कितना आ गया, बी बाय, टेन अल्फा आ रहा है आपका बी बाय, ठीक, टेन अल्फा आपका बी बाय आ रहा है, भाई ये बताओ, क्या ये दूरी है ना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम दिख रही है आपको, क्या मिड पॉइंट दिख रहा है क्या, अगर टेन अल्फा बी बाय ए हो जाएगा, ठीक है ना, टेन अल्फा बी बाय ए हो जाएगा, तो क्या ये मिड पॉइंट आ गया, इस चीज से अपन कह सकते हैं कि मिड पॉइंट है, ए बी जो है इसका इसका मिड पॉइंट है, देखो ये लंबाई बी है और टेन अल्फा कितना है, टेन अल्फा है आपका बी बाय, ठीक, तो ये लंबाई कितनी होगी बताओ, कितनी हुई, ए हो गई ना, अरे हुई कि नहीं हुई, अरे ये टेन अल्फा कितना है, बी बाय ए, तो ये बी बाय ए, तो ये बी है, तो ये ए ही हो गया ना, और क्या, अच्छा ये लंबाई ए है ना, ये लंबाई ए, और टेन अल्फा कितना है, बी बाय, इस ट्राइंगल में टेन अल्फा कितना है, बी बाय, ये ए है, तो ये कितना हो गया, बी हो गया, ये लंबाई बी हो गई, है ना, क्योंकि टेन अल्फा बी बाय ए है, अच्छा ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी ए है, मिड पॉइंट आता हुआ दिख गया क्या, ये पूरा जो है ये कितना आ रहा है, टू ए, ये कितना है ए, तो ये पॉइंट ए आ गया ना, ये पॉइंट कितना आ गया, टू ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट कितना आ गया, जीरो कॉमा टू बी, ठीक है, प्रूव कर दिया अपन ने कि अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, और ओ ए बी ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का मिनिमम एरिया आएगा जब ये पॉइंट हो जाता है मिड पॉइंट, इसका ए का और बी का, ठीक है, एक और बीमार आ गया, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, है ना, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है, इट इज नॉट लाइक कि आज मेरे मन में विचार आया और कल इंप्लीमेंट हो गया, इंडिया है ये, है ना, चाइना नहीं है, टाइम लगेगा, तुम पता चला इंप्रूवमेंट देने बैठ गए, इंप्रूवमेंट का भी तो विंडो होगा, अरे अगर तुम लोगों ने भी 12 दिया है तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम तो निकल गया तुम लोग का, नहीं, लेते हो जाता है तो
इम्प्रूवमेंट का विंडो जा चुका है ना। चलो ठीक है, अगली टर्न पे मैं देखता हूँ क्या न्यूज़ चल रही है इसमें।